सो व्हाट इज अप गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज सचिन भट्ट। मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने कस्टम डोमेन के ऊपर अपना ईमेल बना सकते हो, अपना कस्टम बिजनेस ईमेल एड्रेस बना सकते हो। और यहाँ पे इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई ईमेल एड्रेस अगर आपको कोई आता है, अगर आप उसमें देखते हो कि उसमें जीमेल लिखा हुआ है, याहू लिखा हुआ है, रेडिफ लिखा हुआ है, इस तरीके की कोई आपको मेल्स हॉट मेल करके ईमेल आते हैं, तो उन ईमेल्स की आपकी नज़रों में ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। आप लोग ये सोचते हो कि यार हाँ, हो सकता है कि ये किसी ने एरे गैरे ने भी भेज दिया हो, मतलब कि कोई स्पैमर भी हो सकता है। अगर वही ईमेल आपको आता है कोई कस्टम डोमेन नेम से या फिर कोई कस्टम नेम से, जैसे कि मान लो gmail.com की जगह यहाँ पे मेरी जैसे साइट है सीखोडिजिटल.com, तो यहाँ पे sachin@seekhodigital.com के नाम से अगर आपको ईमेल आते हैं तो आपकी नज़रों में क्या जाता है कि हाँ, ये बंदा जो है जेन्युइन हो सकता है क्योंकि इसने अपने कस्टम डोमेन से ई भेजा है। एंड कस्टम डोमेन पे हर कोई अपना ईमेल सेटअप करके नहीं रखता। तो इसीलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आगे चल के अगर आपको कोई स्पॉन्सर लेना है या फिर कोई बिजनेस के लिए किसी से बात करना है, तो वो जीमेल को प्रेफर ही नहीं करते। जीमेल को वो एक स्पैम के तरीके से लेते हैं कि चलो हो सकता है कि किसी और ने भेज दिया, उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के नाम से ईमेल भेजते हो किसी को, तो वो उसको कंसिडर करेगा। उसको अगर आप प्रूफ दिखाओगे कि हाँ आप इस वेबसाइट से हो, आपका कस्टम डोमेन भी, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। पहले मैं बहुत जब स्टार्टिंग में था तो मैं यहाँ पे जीमेल यूज करता था एंड बहुत सारे स्पॉन्सर्स मेरे भाग जाते थे कि नहीं यार, ये बंदा जेन्युइन लग नहीं रहा। लेकिन वहीं पे मैंने अपना कस्टम डोमेन नेम सेट किया और फिर मैं उससे ईमेल भेजने लग गया, तो मेरे को अच्छे रिस्पॉन्सेज आते थे ईमेल्स पे। तो आप लोगों को भी इसी वजह से कस्टम डोमेन नेम पे अपना ईमेल सेटअप करना चाहिए। अब इसको हम एक बिजनेस मेल के तौर पे भी जानते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम बिजनेस ईमेल एड्रेस और आप उससे ईमेल कैसे भेजना शुरू कर सकते हो, अपने कस्टम डोमेन नेम से ईमेल्स कैसे भेजना शुरू कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपना एक बिजनेस ईमेल सेटअप कर सकते हो अपने कस्टम डोमेन पे, या फिर जो भी आपने डोमेन नेम बुक करा रखा हो, जिस पे भी आपने साइट बना रखी हो। तो यहाँ पे जितने लोगों ने मेरे कोर्स ले रखा है उन लोगों को तो पता ही है कि मैंने बताया हुआ है किस तरीके से वो जो है डोमेन नेम सेटअप कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है, बहुत सारी वीडियोस हो जाती है तो कुछ कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर देता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि अगर मैंने मिस किया है तो आप इस चीज़ को किस तरीके से बना सकते हो। एंड जो नए हैं उनको भी पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से होगा। अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो फिर आप इसको बाद में ही देखना। तो यहाँ पे आप लोगों को करना सिंपल यही है। देखो, अगर आपने वेपर होस्ट से होस्टिंग ले रखी है तो आप सिंपल जो है यहाँ पे क्विक शॉर्टकट्स में जाओगे एंड यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अलग अलग होस्टिंग पे अपनी साइट होस्ट कर रखी होती है, तो आप लोगों को करना सिंपल यही है कि आपको सी पैनल में जाना है एंड सी पैनल में जाने के बाद ईमेल अकाउंट्स पे आना है। यहाँ पे अगर आप अपने होस्टिंग के सी पैनल में जाओगे तो आपको यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स दिखेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जैसे देख सकते हो कि sachin@seekhodigital.com। तो अब मुझे जो है एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, मुझे एक नया ईमेल अकाउंट बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ ईमेल अकाउंट अपना? अब देखो, अब यहाँ पे जो है मेरा ये इस नाम से ईमेल बना हुआ है sachin@seekhodigital.com। यहाँ पे मेरा एक कस्टम डोमेन नेम दिख रहा है। हम जीमेल की बजाय, हॉटमेल की बजाय, रेडिफ के बजाय, तरह तरह के जो अलग मेल सर्विसेज है उसकी जगह मेरा यह कस्टम डोमेन नेम मेंशन हो रहा है। तो ये एक मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये मेरा एक ट्रस्ट बढ़ाता है लोगों की नज़रों में। अगर मैं इसके थ्रू कहीं पे जाके रीच करूँगा, मैं अपने कस्टम बिजनेस ईमेल के थ्रू मैं कहीं पे जाके रीच करूँगा, तो ये जो लोगों में ट्रस्ट बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल क्रिएट का बटन पे क्लिक करूँगा एंड यूज़र नेम जो भी मेरे को रखना है, तो मैं इन्फो के ऊपर बनाना चाहता हूँ, info@seekhodigital.com। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रख दूंगा जो भी मैं रखना चाहूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड रख दिया एंड क्रिएट ईमेल अकाउंट, यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। सिंपल, मेरा ईमेल अकाउंट क्रिएट हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है। यहाँ पे अगर मैं चेक मेल पे करता हूँ तो मुझे इसमें जो ईमेल्स हैं वो मेरे को दिख जाएंगी, किस तरीके से मेरे को मेल्स आई हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, ऑटो फॉरवर्डर। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके ओपन माई इनबॉक्स व्हेन आई लॉग इन, अब मैं सिंपल इसको चेकबॉक्स नहीं करता हूँ एंड ओपन करता हूँ तो बार बार मेरे को स्क्रीन दिखाएगा। ठीक है, अब ये जो है मेरा
इसने सारा वो दे दिया इन्फॉर्मेशन मेरे को। मेरा ईमेल क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे मेरे को उसने सारा ईमेल दे दिया, मेरे स्पेसिफिकेशंस जो है सर्वर वगैरह के वो सब चीज़ दे दिए। अब यहाँ पे होता क्या है, एक और बहुत ही आसान एंड बड़ी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब आपको बार बार अपने होस्टिंग में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर ईमेल चेक करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जहाँ पे आप जो है इन स्पेसिफिकेशंस को डाल के अपना मेल एड्रेस वगैरह डाल के आप वहाँ पे इस ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो पेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्री तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने जीमेल में ही बिना होस्टिंग पे लॉगिन करे पे अपने ईमेल्स को आप जो है रिसीव और सेंड कर सकते हो सीधा जीमेल से ही। कोई यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान एंड लाइक बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बट उसको आपको ध्यान से करना है। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत भी मिस करे हुए तो वो फिर एरर दिखाएगा और लेगा नहीं। और जीमेल पे आने के बाद मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग्स के बाद मैं यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं जाता हूँ अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स पे। अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड अनदर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं अपना एक दूसरा ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करने वाला हूँ। तो अब वो ईमेल एड्रेस में मुझे नाम क्या रखना है, नाम सचिन भट्ट, जिस नाम से भी वो रिसीव होना चाहिए, आप कोई भी नाम रख सकते हो। ईमेल एड्रेस info@seekho.digital.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जो है नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये मेरे से पूछेगा कि ऐड अनदर ईमेल एड्रेस यू ओन और सेंड मेल थ्रू योर SMTP सर्वर। अब यहाँ पे SMTP सर्वर कौन सा है मेरे को, तो यहाँ पे मेरे को ये रखना है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मुझे इसमें ये डिटेल भर देने हैं। पोर्ट 465 और यूज़र नेम में इन्फो रहेगा और जो मैंने ईमेल बनाते समय पासवर्ड डाला था वही रखना है। ठीक है, सॉरी, यूज़र नेम में भी मेरे को ये डालना था। देखो आप वहाँ पे यूज़र नेम जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ऐड एन अकाउंट पे करूँगा और अब मेरे को करना ये है कि ये मेरे से वेरिफिकेशन कोड मांगेगा एंड मैं जो है चेक ईमेल करूँगा यहाँ पे आने के बाद और ओपन। यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन कोड मिला है। सबसे पहले मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद इस कोड को लेके पेस्ट कर देना है सिंपल। यहाँ पे वेरीफाई, इसको पहले कंफर्म कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम वेरीफाई कर देंगे और ये जो है कंफर्मेशन सक्सेस। ठीक है, अब मेरा जो है ये सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे और मैं ईमेल्स भेज सकता हूँ। अब आप देखोगे किस तरीके से ये वर्क करेगा। और कंपोज ईमेल करते टाइम आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे को एक और ऑप्शन आ गया, info@seekho.digital.com। अब मैं इससे किसी पे भी मेल भेज सकता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने टेस्ट मेल फॉर info@seekho.digital। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है इसको भेजता हूँ अपने एक दूसरे ईमेल एड्रेस पे। अब आप देखना, यहाँ पे मैंने भेजा, थोड़ा सा टाइम लेगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को ईमेल आ चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करने वाला है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बताया। मेरे हिसाब से आपके पास एक बिजनेस ईमेल एड्रेस होना चाहिए जीमेल को छोड़ के, क्योंकि बहुत लोग जीमेल पे हैं लेकिन यार एक कस्टम जो ईमेल एड्रेस है उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, उसकी एक ब्रांडिंग अलग हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कस्टम डोमेन पे ईमेल एड्रेस बिल्ड करने से या फिर ये बिजनेस जो ईमेल एड्रेस मैंने बना के आपको दिखाया है, अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।